Hello and welcome to another fresh episode of Random Musing. Thank you for all the love to all the episodes from season 1 and all the episodes of season 2 so far. Please rate us on Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, and of course on YouTube. Our today's guest, I have always introduced her as one of my favorite people in comedy and otherwise. Uh, I've often in this season said this about many of my guests कि ये season वैसे लोगों के साथ है जिनकी वजह से random musings is a thing because I've had some of the most wonderful conversations of my life with some of the guests on this season, including today's guest. And the intro, I want to tell you something very interesting as a quizzer. I don't think anyone in comedy or even outside has so many similarities with me than today's guest. We were born in the same week in the same region of this planet. We grew up in very similar circumstances. We went to Delhi to study in school. We did engineering. We both did MBA from one of India's top B schools, Touchwood. And then we both moved to Bombay to work. We both worked for a while in corporate life in marketing. And we both started comedy while we were working in offices. We both were part of a comedy competition as such, which gave us a sort of a boost to our comedy aspirations. And we are still friends after all these years of these paths. And then we finally collided and became so close friends. Very proud to welcome one of India's top comedians and one of the funniest people you'll ever meet, Prashasti Singh. हेलो वाकई भी है मैं तो एकदम सेंटिमेंटली हो गई इंट्रो में सुन के वेलकम टू रैंडम म्यूजिक। ये वन ऑफ दोज एपिसोड है जिसका मुझे बहुत दिनों से इंतजार था फॉर इस सीजन में ऐसा है लाइक जाकिर, सुमुखी, यू, ऐसा बहुत ही स्पेशल लोगों को मैंने ऐसा थोड़े एपिसोड के गैप पे रखा हुआ है। पिछले सीजन वाले सुन ले हैं व्हाट कीवी इज इंप्लाइंग। चलिए तो शुरू करते हैं। कुछ बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक्स आज हम कवर करने वाले हैं। मैं बहुत ही एक रैंडम चीज से शुरू करने वाला हूँ क्योंकि बहुत कल मैं एक किताब पढ़ रहा था जिसमें एक बड़ी अच्छी बात उन्होंने बोली थी। कुछ ब्रेन और साइकोलॉजी की बात हो रही थी, ठीक है। तो उसमें लिखा था कि अगर आप किसी से ये सवाल पूछेंगे, सवाल ये था, मैं फ्रेम करता हूँ और एज एन इंजीनियर MBA मजा आएगा सुन के सवाल। अ बैट एंड अ बॉल टुगेदर कॉस्ट $1.10, ठीक है। द बैट कॉस्ट $1 मोर देन द बॉल, देन व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ द बॉल? ये करेक्ट है ना ये सुना होगा तुमने। इस सुन के दिमाग में इसमें कुछ झोल है एग्जैक्टली तो उसमें बड़ा सुंदर सा उसने लिखा था कि ज्यादातर लोगों से आप ये पूछेंगे ना तो इंस्टेंटली लोग आंसर देते हैं 10 सेंट्स, क्योंकि 10 सेंट्स $1 $1 ज्यादा है। बट व्हेन यू स्पेंड सम टाइम एंड कैलकुलेट यू रियलाइज कि ओ नहीं, अगर वो $1 और वो 10 सेंट्स है तो दोनों साथ में तो दोनों में तो 90 का डिफरेंस हो गया। तो इसका मतलब है ये बुक का नाम बताओ। मैं थिंकिंग फास्ट एंड स्लो पढ़ रही हूँ थिंकिंग फास्ट एंड स्लो पढ़ रहा हूँ। आई एम लाइक ये क्या कौन सी किताब पढ़ोगे किसमें मैंने भी कहीं पे पढ़ा ही है थिंकिंग फास्ट एंड स्लो पढ़ रहा था। तो वहां ये आया और मैं ये सवाल किसी और से पूछा तो उन्होंने कहा था कि बहुत से फैक्टर है इसके जवाब में। एक फैक्टर तो ये कि जिनको मैथ्स में इंटरेस्ट नहीं होता है वो सीधा ही वहीं ऑफ कर देते हैं कि नहीं जानना है, नहीं बताना है क्या है, क्यों, क्या नहीं तो मुझे इससे याद आया कि आई थिंक तुम्हारा भी एक मैथ्स के साथ बहुत एक इंटरेस्टिंग रिलेशन रहा है जीवन में। यू लव मैथ्स, यू आर ऑल्सो स्केयर्ड ऑफ मैथ्स। तो क्या है ये मैथ्स की जर्नी, थोड़ा इस बारे में बताओ। आई थिंक ऐसा मैं लाइक ऐसे कैसे बताऊं मैं कि जैसे जो फीलिंग मुझे कॉमेडी कॉमिक्स पढ़ने फॉर एग्जांपल कॉमेडी करते हुए या इन जनरल एक पॉइंट आया जब मुझे लगा ओ इट इज जस्ट इट कैन नॉट बी मोर ऑब्वियस टू मी कि मैं अमेजिंग हूँ चाहे ना अमेजिंग हूँ अब ये करने में मुझे यही करना है इन द सेंस कि समटाइम्स यू एक्सपीरियंस अ सर्टेन स्पार्क ऑफ ब्रिलियंस एंड यू रियलाइज कि ओ अगर कॉलिंग जैसा कुछ होता है तो आज की डेट में मेरी कॉलिंग यही है। और ये मुझे जब मुझे फीलिंग कॉमेडी की आई तो आई रियलाइज कि इसकी पैरेलल फीलिंग जो एक बार पहले आई है वो मुझे मैथ्स के लिए आई है कि जब मैं आई रिमेम्बर मैं आई थिंक 8th क्लास तक मैं काफी नॉर्मल थी। ऑफ कोर्स लाइक हम स्टूडेंट्स बच्चे होते हैं तो घिस के नंबर ले आते हैं। बट आई न्यू कि 8th क्लास तक मेरे को डर लगता था मैथ्स से या इट यूज्ड टू बी समथिंग आई यूज्ड टू figure out a way to get marks in. It was not enjoyable
एंड होता नहीं कि 9th क्लास में कुंडली खुल गई, मतलब कि आई गॉट वन टीचर and something happened and it just I realized like जितना वो एक जो passion, जो word पहली बार लाइफ में आपने यूज किया होगा कि वो मुझे लगा oh shit this is like this doesn't feel like education anymore, मतलब मेरे को मैं 24 घंटे मैथ्स के सवाल सॉल्व कर सकती हूँ। और एंड आई थिंक मेरा रिश्ता मैथ्स से बना रहा टिल आई गॉट इनटू इंजीनियरिंग फर्स्ट ईयर, क्योंकि वो जो मैथ्स होती है इंजीनियरिंग वाली, वो ये मैथ्स नहीं होती है। इन रेट्रोस्पेक्ट आई कैन फील कि आई थिंक 9, 10th, 11th, 12th के टाइम में आई कुड एक्चुअली विजुअलाइज मैथ्स। आई एम वेरी विजुअल पर्सन। अब ये सब चीजें आपको बाद में ही समझ में आती हैं। तो हाँ, तो ये 9th में जो मुझे एक रेजोनेंस फील हुआ ना मैथ्स में, मिला कि जिंदगी भर मुझे शायद यही करना चाहिए और दिस इज एग्जैक्टली व्हाट आई एम बोर्न टू डू। या इसमें कि आप यू एंटर एन अरीना और अगर कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम है तो मैथ्स इज द ओनली थिंग आई फेल्ट कि यहाँ पे मुझे सोचना ही नहीं बाकी लोग क्या कर रहे हैं, मैं जो कर रही हूँ वो मैं अच्छे से करूंगी और ये किली होने वाला है। तो कभी कभी कॉमेडी में ये फीलिंग आती है जिस दिन आप बस अंदर से आ रही होती है। आई रिमेम्बर स्कूल के लास्ट के 4 सालों में मुझे मैथ्स को लेकर ये फीलिंग आती थी। और फिर इंजीनियरिंग में मैं बहुत इट वाज वेरी पेनफुल फॉर मी टू बी लाइक कि I love this subject, but somehow the way I could visualize maths during school and during my even coach, engineering preparation, wo somehow with this engineering maths ho nahi pa raha. And I think I rediscovered that love again. It's been this like love and then this pain and love pain relationship ki jab wo CAT की तैयारी करने लगे ना, तो I think it became, you went back to that maths again. In fact, a simpler version, but you just had to be faster at it. So again, again I could see numbers again. I was like, okay, मेरे में कुछ प्रॉब्लम नहीं हुई थी. इट वाज जस्ट कि वो जो एक थियोरेटिकल मैथ्स होती है जो इंजीनियरिंग में यूज करते हैं, वो मे बी माय करिकुलम वाज सच कि मैं ब्रेन जस्ट कुड नॉट प्रोसेस इट. एंड सो आई स्टिल लव इट. मतलब अभी भी आज भी अगर मुझे इफ आई हैव टू नेम वन ऑफ माय पैशंस इट वुड बी मैथ्स. बट आई ऑल्सो हैव रियलाइज कि अब मेरा वो डर बैठ गया है कि जब भी, कैसे बताऊं मैं, कि नाउ आई रियलाइज कि अगर कोई मैथ्स का कॉम्पिटिटिव पब्लिक में एग्जाम होगा ना, तो शायद मैं नहीं करूंगी, बिकॉज आई डोंट लाइक अब लाइक आई हैव होता नहीं कि आप थोड़े बड़े होते हैं और आपको जो चीजें अच्छी लगती है आपको फिर मन करता है कि ये मैं अपने लिए प्रिजर्व करके रखूं. और इसमें मुझे अब नहीं जानना कि मैं शायद उतनी अच्छी नहीं हूँ. लाइक कि आई वुड वांट टू मेंटेन. इट्स नॉट अ मैटर ऑफ मी बीइंग बेस्ट एनीमोर. इट इज समथिंग आई लव. एंड मुझे सेम फीलिंग इसके लिए आती है जब जो इसे सब हम लोग कॉमेडियन कल्चर में ना, कि हम लोग चेस खेलते हैं लोग, या like the things that are very cerebral, and I have a feeling that I might be good at it, but it's like I don't want to take a chance to not be good at it. Okay, so I think वो हो गया कि अब now maths has become something जो मैं पब्लिक में फॉर एग्जांपल किसी कोई कंपटीशन देना हो ना, तो शायद मैं अवॉइड करूंगी अनलेस इट्स जस्ट फॉर फन. क्योंकि मुझे लगता है कि अभी मेरे लिए इतना मेरे दिल के करीब ये चीज हो चुकी है कि मैं इसको आई कांट पुट इट आउट फॉर डिस्प्ले और आई कांट पुट आउट फॉर टेस्टिंग एनीमोर. तो वही आई आल्सो थिंक अबाउट इट कि ये कैसा प्यार है जिसमें इतना फियर भी इन्वॉल्व है. मतलब कि आई इवन व्हेन आई कॉल इट माय पैशन, आई एम सो अफ्रेड at of failing at it, जो अभी से कॉमेडी के साथ नहीं. कॉमेडी का तो इफ आई से मैथ्स और कॉमेडी मेरे दो पैशन है जिंदगी में, तो कॉमेडी में मैं उस फेज में हूँ जहाँ पे फेलियर इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी. लाइक it's part of our, like again it's part of our process कि हमें फेल करना ही है to become better. Okay, and आप ओपन माइक्स में जाते ही हो अपने खराब जोक्स टेस्ट करने के लिए. तो कॉमेडी में मेरा वो फियर नहीं है. बट आई नो कि मैथ्स इतना डेफिनेटिव होता है ना कि उसमें आप कॉमेडी में the process of analog is like you try and the trial and error is the only way to get forward. Maths में it's not right, you either are right or you either are wrong. Okay, so I am realizing कि जो कि जैसे मतलब as soon as you asked me this question कि बैट और बॉल का सवाल, मैंने कहा इसका सवाल इस सवाल का जवाब मुझे पता है, बट क्या मुझे ये क्या मैं इसमें कुछ गलत बोल सकती हूँ क्या? आई रिमेम्बर अभी रिसेंटली किसी इंटरव्यू में मैंने ऐसे कुछ बोला था. रोहन जोशी वाज सिटिंग नेक्स्ट टू मी एंड मैंने कहा मुझे मैथ्स बहुत पसंद है. इनसे 21 into 20 कितना होता है? मैंने कहा मुझे पता है पर मैं ये बोल नहीं सकती. Like it is
it is so sacred to me now that I just don't want to be put on test anymore. I think it also becomes I think ये इसलिए भी आता है कि मैंने लाइफ में इतने, I don't know about you, इतने एंट्रेंस एग्जाम दिए हैं ना कि as soon as someone puts you on this thing कि फटाक से बताओ, तो तुम्हारा वो PTSD ऑन हो जाता है कि okay, this means life or death. Okay, there is no there's a lot of pride or shame attached to it, and you can't do it in public. But I know कि that is one thing that definitely anchored me कि life में आगे भी जब भी मैं कोई पैशन डिस्कवर करूंगी, आई नो कि मेरा कैलिब्रेशन इससे होने वाला है, वो जो एक बार जो मेरी मैथ्स में बुद्धि खुली थी, बिकॉज हाँ, that is like I know I have that benchmark कि okay, that is how it feels to do something that you truly are probably meant to do, वाह यार, हम लोग इतने साल से इतना कुछ हमने शेयर किया है और उसके बाद भी मुझे एक इतना कॉमन चीज आज मिला है इस प्लेटफॉर्म पे। मैं तुम्हें अपना स्टोरी थोड़ा सा बताता हूँ जो बिल्कुल ही सेम है कि 7th 8th तक मेरा भी मैथ्स का ऐसा था कि कुछ नया नया आ रहा था कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गया, सर्ड्स कुछ करके निकल रहे थे। 9th में क्या हुआ ना, मुझे मैथ्स समझ ही नहीं रहा था, पता नहीं क्या हो गया था। कुछ नया नया आ गया था सिलेबस में, और 9th के प्री बोर्ड से मेरे 27 नंबर आए थे 100 में, और ऐसा लगा कि मतलब भाई ऐसे कैसे हो सकता है जीवन में। आई थिंक मेरे साथ पूरे एकेडमिक करियर का लोएस्ट नंबर यही होगा, 27। 27 कैसे आ सकता है यार, ऐसे कैसे हो सकता है ये। फिर अगेन एक बहुत अच्छे टीचर 10th में मुझे ट्यूशन लगाया मैंने, और एक महेश सर ट्यूशन लगाया कि स्कूल वाली टीचर पे मैंने गिव अप कर दिया कि ये अपना पढ़ा के जा रहे हैं, नहीं हो पाता है। महेश सर ने समझाया मैथ्स यार, और 10th के बाद वो जो एक होता है ना कि सब पता है, वो वो आ गया कि वही ना कि आपका ऐसा ब्रेन लीनियरली नहीं, कुछ ऐसा ग्लोबली खुल जाता है। इतना क्वेश्चन देखते ही एकदम लग रहा है कि हाँ मतलब इतना पकड़ में आ गया ना वो सब्जेक्ट, इतना पकड़ में आ गया कि वो कॉन्फिडेंस आ गया कि मतलब जब 10th बोर्ड में जा रहे थे तो ये कॉन्फिडेंस था कि तुम कुछ भी पूछ लोगे ना आएगा। इतना कॉन्फिडेंस कभी नहीं आया किसी भी एग्जाम में, तुम क्या ही पूछ लोगे यार। और उसमें ये हुआ कि एक घोड़े वाला क्वेश्चन आ गया था जो पता नहीं क्या मेरे से नहीं निकला 4 पॉइंट का, तो मैं 96 आए 10th बोर्ड में, तो एकदम। और मेरे भी 96 आए थे 10th बोर्ड में। मेरे सर ने कहा था कि 100 आएंगे तो घड़ी दूंगा, मैंने कहा घड़ी तो मुझे, मतलब आई एम नॉट एन एरोगेंट पर्सन, नीदर ऑफ अस आर एरोगेंट इन लाइफ, ओके, बट आई वाज लाइक ये मतलब कैसे 100 नहीं आएंगे, इमेजिन आई यूज्ड टू बी दिस पर्सन, ओके। मैंने कहा 100 तो आना ही है ना, सब आता है तो कैसे 100 नहीं आएगा। ये कोई इंग्लिश का या एस्से का तो है नहीं कि नंबर काट देंगे। करेक्ट। मतलब जब 96 था तो मेरे टीचर को विश्वास नहीं हुआ, कैसे 4 नंबर आएंगे तुम्हारे यार, ऐसा क्या आ गया कि तुमसे नहीं हुआ यार। और मुझे तो एक्चुअली आज तक पता भी नहीं कि मेरा क्या गलत हुआ था, क्योंकि मुझे तो याद है वो एक थिंग कुछ तो घोड़े का एक था, एक कुछ ऐसा रखता है। तो फिर क्या हुआ अगेन सिमिलर, बिल्कुल सेम स्टोरी की 11th 12th में, मतलब जब आईटी लिख रहे थे तो पता था कि ये मैथ्स तो सॉर्टेड है, हाँ। तुम एमएल खन्ना एसएल लोनी जो लाओ सब क्लियर है, मेरे को फिजिक्स केमिस्ट्री में फाइट होने वाला है जो भी है, हाँ, और केमिस्ट्री में लगने वाली मेनली इनऑर्गेनिक में मेरे। और फिर सेम वो लव वापस कैट के टाइम आया कि मैं कह अरे आ जाओ। तो आज भी कोई भी ऐसा एक होता है ना जिंदगी का एक अचीवमेंट जो तुम याद रखते हो कि यार ये कर लिया तो सब कर सकते हैं, तो मुझे वो 9th to 10th का टर्न अराउंड याद आता है कि जब मैं 27 से 96 पहुंच गया और जब 100 पहुंचा तो फिर ये क्या है, मतलब लगता है कि हम वो चढ़ लिया यार वो माउंटेन। करेक्ट। आई थिंक मेरे को ये बहुत होकस पोकस साउंड करता है, एंड व्हेन आई पुट इट लाइक दिस इट विल साउंड आल्सो कि वो जो तीसरी आंख खुलने का कांसेप्ट लोग बोलते हैं ना, मैं फंडामेंटली लाइफ में लाइक मुझे लाइफ को लेके भी ये लगता है कि इस मैथ्स में होता नहीं कि एक बहुत बड़ा डेल्टा बहुत जल्दी कवर हो गया कि समवन जस्ट हैड टू टेल यू कि तुम्हारा अप्रोच ऐसे नहीं ऐसे होना चाहिए, ओके, एंड चीजें दिखने लग गई। समहाउ आई थिंक मेरे को लाइफ में भी हमेशा वही ना कि मुझे लगता है कि शायद मैं जैसे अप्रोच कर रही हूँ, बस अगर मैं अप्रोच ठीक कर लूँ तो सब कुछ ऐसा दिखने लग जाएगा, यू नो। आई थिंक एंड इट कम्स फ्रॉम दैट एक्सपीरियंस ओनली कि आपने एक बारी आपने देखा है कोई चीज सिर्फ धक्का देने से नहीं चाबी लगाने से खुलती है, और अब आप हर चीज में चाबियां ढूंढते रहते हो। फिर जो तुमने बीच में वो चेस वाला बोला ना, सेम मेरा एटीट्यूड है। मुझे पता है कि चेस इज ब्रेन रिलेटेड, तो मैं कर लूंगा ये। तो ये जब समय वगैरह बुलाते हैं टूर्नामेंट के, तो मुझे लगता है कि मैं एक वो दिमाग में वो रहता है कि मैं घुसा तो कर लूंगा यार, पता नहीं वो कॉन्फिडेंस वहां से है कि कर लेंगे यार।
कुछ साइंस है ना, कुछ है ना, वो अपन क्रैक कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं। और अगेन लास्ट पॉइंट जो रिलेटेबल है कि अगर अभी कोई क्वेश्चन वाला जो कंपटीशन, इतने एंट्रेंस एग्जाम दिए हैं, इसीलिए, एंड बेस्ट एग्जांपल, इतना इतना अच्छा एग्जांपल है कि मैंने पहले सोचा था मैं आज का हमारी बात शुरू करूंगा वो क्वेश्चन की तरह पूछ के, मैंने कहा नहीं, क्योंकि आई नो दैट थिंग कि पूछ दिया तो ऐसा लगेगा कि वो आ जाता है, लेकिन बस मैं तो सवाल लाऊंगा ताकि वहां से डिस्कशन शुरू हो, उसको सवाल नहीं। क्योंकि आपने सवाल पूछा, मेरा दिमाग फ्रीज हुआ एंड आई एम लाइक मैं क्या कर रही हूँ यार, मतलब मेरे को किताब पता है, किताब की लाइन पता है जिसमें सवाल है, और मुझे इतनी मैथ्स भी पता है, और मैंने इतनी बार किया भी हुआ है ट्रिक क्वेश्चंस कि दिस इज नॉट समथिंग, बट इट्स जस्ट माय रिस्पांस कि ओ माय ब्रेन इज ऑन टेस्ट अगेन, यू नो, एंड एवरीथिंग चेंजेस ना। तो आपने, मुझे बहुत अच्छा लगा कि आपने इंस्टेड ऑफ आस्किंग मी अ क्वेश्चन यू वर लाइक ये क्वेश्चन सुना है ना, एंड इन दैट फ्रेजिंग ओनली मैंने कहा करेक्ट करेक्ट कि मुझसे सवाल नहीं पूछा जा रहा है मुझे, लेकिन इसके बारे में पता है। तो प्रश्नी, तुमने ये बात की कि यू वर अ स्टूडेंट ऑफ साइंस, ये हमको पता ही है कि 10th में, मतलब 11th 12th में साइंस पढ़ा, फिर NSIT गए, फिर बाद में भी अपने मतलब बेसिक इंजीनियर, कभी हमने मन में इच्छा भी थी तो कभी वो आया नहीं कि कुछ आर्ट्स पढ़ते हैं, पढ़ते पढ़ते हैं कि जाके थोड़ा साइकोलॉजी ऑनर्स, हिस्ट्री ऑनर्स करते हैं, बट अभी जीवन में आर्ट्स के स्टूडेंट हो चुके हैं, राइट, इन सम सेंस की कॉमेडी कर रहे हैं, कॉमेडी की बातें कर रहे हैं, कंटेंट बना रहे हैं जैसा बोलते हैं, और आप मतलब आई नो फॉर अ फैक्ट कि पिछले कुछ सालों में यू बिकम मोर अप्रिशिएटिव ऑफ सिनेमा एंड लाइक फिल्म, लाइक वेब सीरीज, स्केचेस, एवरीथिंग। तो ये ट्रांजिशन के बारे में थोड़ा बताओ ना, लाइक लेट्स टॉक अबाउट दिस ट्रांजिशनिंग फ्रॉम स्टूडेंट ऑफ साइंस टू स्टूडेंट ऑफ आर्ट्स। हाँ, ये एक्चुअली इज समथिंग अगेन मैंने बहुत रिसेंटली अंडरलाइन किया है कि एक्चुअली आई हैव बिकम वेरी एकेडमिक अबाउट आर्ट्स नाउ, एंड आई एम एक्चुअली अ स्टूडेंट ऑफ आर्ट, बिकॉज जब ये ट्रांजिशन हुआ फ्रॉम मी वर्किंग इन एन ऑफिस टू डूइंग कॉमेडी, उस टाइम में it was a new profession which felt very right to me and I was doing it, but हम एक आर्टिस्ट बनने जा रहे हैं या यू नो दिस अटैचेस इटसेल्फ टू द लार्जर फील्ड ऑफ आर्ट, मैं इस तरह से उसको सोचा भी नहीं था। मतलब है कि मैं टीवी में काम कर रही हूँ, मैं मार्केटिंग में काम कर रही हूँ, उसमें मुझे कुछ कुछ मेरा एप्टीट्यूड है, एंड दिस इज समथिंग दिस फील्स लाइक a lot more fun, and of course it's you know I like performing on stage, and there is some writing involved, but at the end of it it's something which is fun to do, which is paying me also, you know. That's how the shift happened, and I think पैंडेमिक के 1.5 साल पहले जब मैं फुल टाइम कॉमेडी कर रही थी, मतलब आई थिंक 2018 सितंबर के अराउंड व्हेन आई क्विट माय जॉब टू स्टार्ट लाइक डूइंग कॉमेडी फुल टाइम, मेरे पास वहां से लेके 2020 बिगिनिंग तक का फुल टाइम जो मैं कॉमेडी किया, उसमें मेरा अप्रोच यही था काफी कि अभी मतलब यू नो अपना स्टैंड अप लिखो और परफॉर्म करो, और जितना ज्यादा करोगे उतना ज्यादा मिलेगा, यू नो पैसा ही मिलेगा, शोहरत भी मिलेगी, सब अच्छा भी होगा। एंड आई वाज एक्चुअली नॉट लुकिंग अराउंड मच, लाइक इन द सेंस कि और इस फील्ड का एक्सपेंशन क्या हो सकता है, आपका राइटिंग का कैनवस कितना बड़ा हो सकता है, इवन दो होता नहीं कि आप साथ में कुछ कुछ करते रहते हो, आपके आसपास लोग, और वो टाइम बहुत ही फर्टाइल था जब मैंने कॉमेडी शुरू भी की थी, बिकॉज उस समय OTT सब इन्वेस्ट कर रहे थे, हमारे सारे साथ के कॉमेडियन लोग वेब सीरीज रखना तभी शुरू कर रहे थे, तो इट वाज आल्सो कि एवरीवन एट दैट टाइम ओनली वाज गेटिंग इनटू राइटिंग वेब सीरीज एंड ऑल, बट I never saw it as something that I would do or I would get into, you know, ki writing. I did not see myself as a writer, for example, or did not see myself as a creator, as an artist. It was just कि मैं comedian हूँ और इसमें मैं थोड़ा survive कर लूँ तो समझ मजा आ जाए. But I think pandemic gave us that time and that, you know, sort of perspective कि जब मैंने सोचना शुरू किया कि हम क्या करते हैं, एक तो वो एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस भी हुई हम सबको जब लिटरली धंधा ही बंद हो गया था, तो व्हेन यू सिट बैक एंड थिंक कि आप क्या कर रहे हो, क्यों कर रहे हो, उसके ऊपर से आई थिंक व्हेन देयर इज प्रेशर ऑन कॉमेडी, राइट, कि अगेन वी आर इन एन एनवायरनमेंट राइट नाउ जहाँ पे आपको यू हैव टू एक्चुअली बी a lot more creative when you know you are constrained to say things or not say things, so you actually start marveling at things people have said before, right, in similar environments. When you start reading books written during emergency, for example, and आपको लगता है कि वो ये सब बातें जो हम सोच रहे हैं वो ये लोग लिख के चले गए, और लिख के चले गए ऐसे टाइम पे जहाँ पे नॉट एन एब्स्ट्रैक्ट वे, लीगली देयर वर सो मेनी रिस्ट्रेंट्स, ओके, बट उन्होंने सोचा, उन्होंने समझा, उन्होंने लिखा और चुपचाप लिख के चले गए, इतने सालों बाद तक
ये चीजें 100% रेलेवेंट है हमारे अंदर, right? I think that was the starting point of me discovering कि oh, there is an art, like, you know, there's so many ways of writing that people have already done, and it requires so much more patience and so much more research and so much more hard work than, you know, what I am going for right now. Similarly, जब मैं सिनेमा, you know, और मैंने जिंदगी भर वही किया, of course सिनेमा हम सबने देखा है, मूवीज हम सबने देखी हैं, but it's like जब आप ना कि मैंने ऐसे I was so focused on या नंबर लाना प्रायोरिटी है कि एवरीथिंग एल्स टू एंटरटेनमेंट के नाम पे हो रहा था, दैट वाज जस्ट मींस टू एन एंड की ब्रेक के लिए देख लिया। तो मैंने कभी भी मूवीज को उस तरह से देखा ही नहीं कि किस कितना कुछ जाता है। फॉर एग्जांपल पुट अ मूवी टुगेदर, राइट? कितनी बार मूवी आप देखते हो, ये वो मैंने पहले देखी हुई है, पर मैंने इतनी सारी चीजें इस पिक्चर में जो अप्रिशिएट ही नहीं की थी। तो यू नो एक आर्ट फॉर्म है सिनेमा का, जहाँ पे आप देखते हैं कि कंपेयर टू आवर आर्ट फॉर्म इतने लोग साथ में आते हैं एक विजन को एग्जीक्यूट करने, और वो कर ले जाते हैं, यू नो, लाइक इट इज आई मीन इट इज सो अमेजिंग। ओके, सिमिलरली एक आर्ट फॉर्म है राइट, किताबें लिखने का, जहाँ पे अगेन यहाँ पे हम हैं जो हम रोज एक जोक ट्राई करके आते हैं, चलता है नहीं चलता से हमारा मूड खराब हो जाता है, और लोगों ने सालों साल बैठ के पिरो के शब्द, यू नो, ये किताबें लिखी हैं जो इतनी अच्छी लिखी हैं कि यू नो 100 सालों बाद भी वो उतनी ही रेलेवेंट है। So when you open your mind to it and realize कि वो at the end actually आप इस पिक्चर का पार्ट बनने की कोशिश कर रहे हो, you realize कि there is so much to learn and so much to understand, जो जिसको लेके आपकी आंखें नहीं खुली थी, you know, कि of course हम सबने लोगों ने कैट के टाइम पे लोग 20 किताबें बोलते हैं पढ़ने के लिए, उसमें से इतनी किताबें इतनी अच्छी होती हैं, पर जब हम पढ़ रहे होते हैं वो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन इम्प्रूव करने के लिए, so you're not really absorbing, you're not even thinking कि उस आदमी ने बैठ के क्या सोच के लिखा होगा, you know, या फिर वो एक ही जो मूवीज हम देखने जाते हैं ब्रेक लेने के लिए जब आप इंजीनियरिंग में होते हो, again your approach to it is very very different. So now when I'm going through all of it also gets very overwhelming. You're like वही कि जो भी अच्छा बोलने का सुनने का है वो लोग करके तो चले गए हैं, और इतनी अच्छी तरीके से करके चले गए हैं। आप अपने आप को कहाँ देख रहे हो इस पिक्चर में? मतलब ऐसा हम क्या बोल दें या क्या कर दें जो इस यू नो इतनी बड़े कैनवस में एक डेंट बनाएगा। बट ऑल्सो ऑफ कोर्स यू नो इट्स अमेजिंग, क्योंकि अनलाइक यू नो द फील्ड वी कम फ्रॉम, यहाँ पे कोई compete नहीं कर रहा, मतलब यू नो कि आप शाम में जाके 40 लोग को भी हंसा के आते हो, that itself is, you know, you've already achieved a lot as an artist on that day. मतलब कोई बैठ के मैं स्टैंड अप में शाम में एक शो परफॉर्म कर रही हूँ, कोई you know, like the way entrance exam में हम जीत या हार रहे होते हैं, यहाँ you know in this academic field somehow आपको जीतना है बस, you know, अपने दिमाग में, like you know there is ऐसा कुछ नहीं है कि it's overwhelming, but I don't have to become them to feel like a good artist. Okay, well I can still be honest with what I am doing and, you know, create value for 5 people and still feel like okay, I'm part of this bigger picture and I'm probably a good student of arts. तो sorry मैं थोड़ा ज्यादा ही बोल गई sentimental होके, but I think नहीं बट हाँ, ये ऐसी चीज है ना जो मैं भी लाइक इन प्रोग्रेस हूँ, लाइक आई एम आल्सो सॉर्ट ऑफ अंडरस्टैंडिंग ऑल ऑफ दिस एज दिस इज हैपनिंग, यू नो, बट इट इज क्वाइट अमेजिंग, क्योंकि कैसे था कि हम साइंस पढ़ते थे और आर्ट्स और समथिंग जिसके नंबर कम आते थे वो लोग जाते थे, यू नो, हमारे स्कूल में ऐसा कल्चर था कि कि and now you look back, you're like and of course I don't even know कि हमारे 11th 12th में आर्ट्स के करिकुलम में क्या होता था, ह्यूमैनिटीज में एग्जैक्टली क्या पढ़ाते थे, एक्सेप्ट फॉर वन ऑप्शनल सब्जेक्ट हमने लिया होगा, बट नाउ आई एम लाइक ये कितना कुछ है और कितना बड़ा है, और of course शायद this is something इसमें learning about it is only one small part of it, you know, there is something that comes from inside you also, and there is so much intuition involved, you know, so much abstract stuff involved, but you know probably I you know when I look back I feel कि शायद अगर हम थोड़ा और sensitized होते towards this as you know when we were younger, तो probably you know ये journey और wholesome होती throughout, you know, probably I would have been a more empathetic, for example, employee or a you know boss if I was actually exposed to all of this earlier.
तो हाँ मतलब it's quite amazing and I think it's quite lucky also कि हमें ये चांस मिल रहा है कि I know बहुत एक जिंदगी का वर्जन वो भी पॉसिबल था कि वैसे ही जीते जाते कि वो लोग कहते कि आपने देखा है कैसा सत्यजीत रे की मूवीज देखी है, बोलती है हाँ 5 मूवीज नाम गिराने के लिए बोल देती कि देखी हुई है, बट कभी समझती नहीं कि वो क्या बोल के चले गए, राइट? हाँ वो तो है। ये स्कूल वाली बात तो बहुत बहुत बार सोचने को ऐसा लगता है कि बिल्कुल ही सिंपल था कि साइंस नहीं मिला हाँ वो ये ले रहे हैं। वो ले रहे हैं, करेक्ट करेक्ट, इनके नंबर कमा रहे वो लेते हैं नंबर, क्योंकि उसका रूट वही है ना कि भारत में जो एजुकेशन सिस्टम इतना ज्यादा जॉब ओरिएंटेड है कि सब कुछ वैसे ही हो जाता है, क्योंकि पता है साइंस में हाँ नौकरियां ज्यादा है, आर्ट्स में नौकरियां कम है। आर्ट्स लेके कहाँ नौकरी करोगे, यूपीएससी की तैयारी करेक्ट करोगे, टीचर बनोगे, करेक्ट। क्या करोगे? इसमें तो और इंजीनियर बन जाओगे। आपके हम्म घर वाले बहुत अगर प्रोग्रेसिव, वैसे मेरे घर में तो मेरी मम्मी हिंदी हिंदी की प्रोफेसर हैं, हम्म मेरे पापा को भी काफी शौक था पढ़ाई लिखाई करने का, वो हम्म डॉक्टर थे, लेकिन साथ में वो इन जनरल फैमिली में ऐसा नहीं है कि अगर लिटरेचर का ऐसा कल्चर नहीं है, एक्सपोजर नहीं है, बट उनका ये था कि वो क्योंकि हम आई थिंक उस जनरेशन में भी बड़े हुए हैं हाँ जहाँ पे बिल्कुल। इकोनॉमी खुली थी और नौकरियां आ रही हैं, आईटी बूम चल रहा है, तो हम्म सबके पेरेंट्स वर लाइक कि यही तो तुम साथ में कर ही सकते हो, मतलब एक हम्म किताब पढ़ने को करियर बनाने की क्या जरूरत है, मतलब तुम करेक्ट करेक्ट लो एक किताब खरीदो और पढ़ो पर जॉब तो कुछ और होती है ना, मतलब करेक्ट जस्ट करेक्ट आइडिया ऑफ डेडिकेटिंग योरसेल्फ to creating that value was just not there because करेक्ट value was just measured in terms of कि सैलरी कितनी आ रही है, करेक्ट कितनी बड़ी नौकरी लग सकती है। करेक्ट Yeah. करेक्ट। मतलब हम तो कई बार ये भूल जाते हैं, बट उसके बाद भी इंजीनियरिंग में भी जाने के बाद ऐसा नहीं कि इंजीनियरिंग में अपने इंटरेस्ट के हिसाब से लोग ब्रांच लेते थे। वो भी हाँ ऐसे था कि क्या अभी डिमांड में चल रहा है, कि अभी करेक्ट कंप्यूटर साइंस करेक्ट। का चल रहा है कि इलेक्ट्रॉनिक्स का चल रहा है, तो ठीक है सिविल तो क्यों वही लूं। कि इतनी जल्दी ये भर जाता है तो तुम उस हाँ हिसाब से लेते चले जाओ करेक्ट। या और लोग बट कुछ भी लेते थे सॉरी सॉरी। Yes, I was saying कि मतलब आई रिमेम्बर कि जब मैं वो ना कि जब मैं इंजीनियरिंग में हुआ था और मेरा जेई में रैंक आया था, उस रैंक पे ऐसे ही मिल रहा था कि इट वाज पॉसिबल कि दिल्ली में टेक्सटाइल इंजीनियरिंग मिल सकती है, इट वाज पॉसिबल कि मेटलर्जी मिल सकती है रुड़की में, इट वाज पॉसिबल कि किसी और जगह पे आर्किटेक्चर मिल सकता है, एंड वो दिमाग में ये थॉट प्रोसेस होता ही नहीं कि टेक्सटाइल करने का मन है या मेटलर्जी करने का मन है या कुछ भी नहीं करने नहीं। का मन है या कुछ और, इट वाज जस्ट कि बेस्ट परम्यूटेशन क्या बैठ सकता है इस रैंक पे, करेक्ट तो करेक्ट। हाँ बट मुझे वो बात बीच में बहुत ज्यादा लाइक ऐसा रिलेट वाली बात आई जब तुमने कहा कि ये जो चेंज आता है ना अबाउट हाउ यू क्रिटिसाइज आर्ट, जैसे कि हैविंग वर्कड हियर, अब मुझे लगता है पिछले कुछ सालों में कोई भी फिल्म देख के मैं ये बोलता ही नहीं हूँ कि यार क्या घटिया वो, करेक्ट, एक दिमाग में पूरे टाइम चलता रहता है कि यार बहुत लोगों ने बहुत दिन तक बहुत काम सारा किया काम होगा। किया है, हाँ, और वही ना कि अगर एक सीन भी लैंड करा देते ना वो लोग, जैसे मैं अभी कि मैं अभी मैं पैंडेमिक के बाद पहली बार थिएटर में पिक्चरें देखने गई, ओके, लास्ट महीने में 2 मूवीज देखी मैंने, एक मैंने देखी जुग जुग जियो, दूसरी मैंने देखी थॉर, ओके, लव एंड थंडर। अब वो एक ऑफ कोर्स आप क्रिटिक से पूछने जाएंगे तो वो दोनों मूवीज के बारे में देयर आर थिंग्स दैट आर दैट कैन बी इम्प्रूव्ड, पर मैं दोनों मूवीज में रोई हूँ, ओके, आई एम नॉट द काइंड ऑफ पर्सन लाइक कि आई वाज वाचिंग वीडियो आई लाइक देयर वर 2 सीन्स इन दैट मूवी जो सही में यू वर लाइक कि दीस पीपल केम टुगेदर and the movie is about, by the way, marital problems and whatever. मैंने शादी नहीं किया और मैंने मैरिटल प्रॉब्लम्स देखे नहीं है, बट इमेजिन उन्होंने वो सीन को इतने अच्छे से लिख के एग्जीक्यूट किया कि someone who is so distant from it also could करेक्ट feel exactly whatever was happening there करेक्ट। twice, okay. Similarly, this movie Thor Love and Thunder, एक तो मैं इतने बाद 3D देखने गई और मेरा दिमाग ही फट गया वो कैप्टन अमेरिका की फ्रिस्बी आई, मैंने कहा ओ माय गॉड मेरा पैसा यहीं वसूल हो गया है, ठीक है, वो भी शुरुआत में, ठीक है, तो मैं ऑलरेडी आई वाज वाचिंग इट लाइक अ चाइल्ड, बट आई अगेन व्हेन यू वाचिंग अपना लेंस क्लीन करने के बाद जब आप एक सुपर हीरो मूवी हॉल में देखने जाते हो एंड यू रियलाइज कि ओ कितना कुछ गया है इसमें, जस्ट टू क्रिएट दिस यूनिवर्स फॉर यू टू सिट देयर एंड बी मेस्मराइज्ड, आई थिंक आई वाज जस्ट इन ऑ ऑफ स्टोरी, और उसमें क्या हो रहा है तो बहुत बाद में आया, जैसा बोलो ना कि जस्ट दिस थिंग कि they should just bring this so flawlessly on screen. So much has gone together so perfectly, so many people have just worked together with so much integrity. मैं तो उसी पे sentimental हो गई सेम सेम। मैंने थॉर लव एंड थंडर देख के मैंने फिर स्टोरी डाली कि यार मजा आ गया यार, क्या मतलब वो क्या बढ़िया ये वो उस पे लोग रिप्लाई कर रहे हैं कि सर आप सिर्फ स्पॉन्सर्ड ही डालते हो आजकल, मार्वल ने बुलाया तो अच्छा बोल रहे हो। मैंने कहा अरे भाई
सही में मजा आया यार, क्या हाँ, इतनी क्यूट मूवी थी यार। बट इसका एक फ्लिप साइड तुम्हारे साथ होता है क्या कि एज एन आर्टिस्ट नाउ दैट यू नो, लाइक मतलब उनके कंपैरिजन में तो हम बहुत छोटे लोग हैं, बट थोड़ा बहुत अपने को ट्रोप्स पता होते हैं या स्ट्रक्चर पता होता है, तो कई बार तुम्हारे साथ ऐसा होता है कि कोई कॉमेडी स्पेशल देख रहे होते हो या कोई कॉमेडी मूवी या कोई भी मूवी देख रहे होते हो, तो यू स्टार्ट एनालाइजिंग इट कि अभी क्या होगा या ये ऐसे किया होगा, या वो इफेक्ट नहीं नहीं आया? हाँ, मतलब आई थिंक कॉमेडी में तो डेफिनेटली आ गया है, मतलब ऑफ कोर्स आई थिंक बिकॉज हम डे इन एंड डे आउट यही कर रहे हैं, और यू नो तो स्टैंड अप तो मैं जब भी देखती हूँ तो वही कि इस बात का अप्रिसिएशन भी होता है कि कितनी बार मैंने प्रेडिक्ट किया और कितनी बार उन्होंने वो प्रेडिक्शन को बीट कर दिया, you know कि you like I know where this is going and then it doesn't go there, like okay, got it, okay. And of course the judgment also कि when someone actually you know is going how you predicted them to go, you're like ठीक है, ये तो मैं भी कर लूँ, ठीक है. So of course कॉमेडी में वो जजमेंट बहुत ज्यादा आ गया, क्योंकि वो समझ में भी उतनी आने लगी, इवन तो प्रॉब्ली हमारी स्किल डिलीवरी में वहां पे नहीं पहुंची होगी, बट आई थिंक अकेडमिकली यू सो इन्वेस्टेड इन इट, यू अंडरस्टैंड द ट्रूप्स. But I think thankfully I'm so naive when it comes to cinema, for example, that I still get very easily mesmerized, easily impressed, and I'm glad to preserve it. कि मुझे पता है कि of course अभी कुछ अगर मार्वल के, मेरे भाई ने मेरे को बताया कि मैं आजकल तो मैं वो हो गया बाय द वे कि मैं मार्वल यूनिवर्स में, अब मुझे ना आई एम बिहेविंग लाइक अ 20-year-old बॉय बाय द वे, ओके, दीज आर माय लाइफ की मुझे सब कल्चर पे कैच अप करना है, अब मुझे सब देख डालना है, एक सीरीज में सारी पिक्चर देख डालनी है. सो एंड माय ब्रदर सेड मी कि अगर कि तुम देख लोगे सारी तो तुमको समझ आएगा कि हर मूवी एट द एंड ऑफ इट ये हर सुपर हीरो मूवी में एक ही चीज हो रही है बार बार. And I'm like जब वो होगा तब देखा जाएगा, but I am in such a good place to be delighted by this, right? मतलब this ignorance is such a bliss in that sense कि जो चीज लोगों के लिए, जो जिस चीज से लोग बहुत jaded हो गए हैं, मैं at this life stage, at this age in life मैं वो discover कर रही हूँ, and there is so much of it to watch and catch up on. तो अगर मैं कॉमेडी को लेके सैड हूँ कि वो जॉय थोड़ा कम हो गया है, तो आई एम ग्लैड कि देयर आर थिंग्स जिसमें के मैं फिर भी वो जॉय ढूंढ सकती हूँ. दैट्स द ब्यूटी ऑफ आर्ट्स, कितना एक्सपैंडेड फील्ड है कि अगर आप कल को सिनेमा से या बुक से आपको लगा कि ट्रोप समझ में आ गया तो कुछ और आ जाएगा. लाइक म्यूजिक होगा वेर यू लाइक कि बोला कि रहमान समझ में नहीं आता आपको, आप कितने भी ट्रोप उसमें अप्लाई कर लो, यू लाइक कि ये तो जादू है. सो ट्रू. तो बीच में तुमने कहा प्रस्ती कि कॉर्पोरेट में भी काम किया, टेलीविजन में काम किया, थोड़ा वो बात करते हैं कि वो एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट है तुम्हारी लाइफ का, जो तुम्हारे कॉमेडी में भी दिखता है, राइटिंग में भी दिखता है, और बहुत इंटरेस्टिंग एक्सपीरियंस है. और मैं तो इन पर्सन जानता हूँ वो, बट थोड़ा दुनिया भी सुन ले कि यू वर्क विद पर्टिकुलर लाइक वन ऑफ इंडिया बिगेस्ट टीवी चैनल्स, टीवी नेटवर्क. तो थोड़ा उसके बारे में बात हो जाए कि वहाँ क्या सीखा, वहाँ की क्या टेक अवेज थे, लाइक अभी क्या इफेक्ट है उस लाइफ का. I think it was very again बहुत जब मैं वहां पे थी भी एक्चुअली तो मैं काफी खुश थी टू बी ऑनेस्ट. जब तक मैंने आई थिंक द ओनली टाइम आई वाज अनहैप्पी इन माय जॉब वाज आई थिंक कॉमिक्सतान शूट करने के बाद के 6 महीने, जब मुझे सचमुच पहली बार लगा था कि ओ मेरा जीवन में पर्पस शायद कुछ और है, और मुझे यहाँ पे पूरा मन नहीं लग रहा और मैं 100% जॉब पे दे नहीं पा रही. तो इट वाज दैट लाइक लास्ट 6 months ऑफ माय जॉब व्हेन आई वाज वेरी कॉन्फ्लिक्टेड दैट आई फ्रॉम माय हार्ट आई वांट टू डू समथिंग एल्स, बट आई डोंट नो लॉजिस्टिकली वो कैसे वर्कआउट होगा, क्योंकि मेरे मुझे पैसे भी कमाने हैं, जिम्मेदारियां भी हैं, ब्ला ब्ला. बट आई थिंक before that, like the 4 years of the job that I worked, like 3.5-4 years, मुझे genuinely बहुत मजा आता था. And when you enter television, of course you see कि there is content जो कि तुम्हें अच्छा नहीं लगता, okay, जिसके बारे में तुम्हारे जैसे लोग actually नाक भौं सिकोड़ते हैं. And Indian television is like that, right? It is extremely massy and there is no way to justify, मतलब कि इसमें कुछ भी ऐसा है जो सब लोग कंज्यूम कर सकते हैं या फिर जो बहुत सेंस बनाता हो. मतलब इट्स कैटेगोरिकली जस्ट समथिंग दैट केटर्स टू द masses and they do it like a machine, like they don't do it with the purpose कि okay, and of course जब आप जाते हो ना तो आप बहुत सारे ये आइडियलिज्म लेके जाते हो, आपको लगता है कि हम प्रॉब्ली कुछ आइडियलिज्म लेके आएंगे और कल्चर इंडस्ट्री में ऐसा होना चाहिए कि भले ही हम सबके लिए कंटेंट बनाएं लेकिन हमें उन्हें कहीं प्रोग्रेस के पाथ पे लेके जाना चाहिए. ये राजू हिरानी भी तो मूवीज बनाते ही हैं जो सबके लिए भी काम करती हैं, लेकिन उसमें you go with that idealism and then
like a year into it, you realize कि ऐसे नहीं हो सकता, like you know that's a different way of watching, you know, कि अगर आप किसी को actually content, लोग subscribe नहीं करते television पे, right? मतलब वो distributed होता है, लोग, you know, most people watching television in India are paying for, वो केबल के लिए पे करते हैं, बहुत बड़ी बात है, राइट? मतलब वो हमारा जो सारा रेवेन्यू के लिए तो एडवर्टाइजमेंट और रेटिंग से आता है। तो तुम लोगों को ऑप्ट कराने के लिए उनको उनको ज्ञान नहीं दे सकते, उन्हें जो चाहिए उनकी लाइफ में जो हो रहा है, यू नो, उन्हें जो देख के मजा आ रहा है वो देना होगा, राइट? कि जो पूरा सब्सक्रिप्शन मॉडल इज वेरी डिफरेंट, दैट इज वेयर someone actually is choosing to come to you, and that is where you can actually, like, you know, that approach when someone chooses content is also when someone is willing to choose things, okay? It's like वो लाइफ की फिलोसफी भी चूज करने को ओपन हो सकते हैं, दैट इज वेयर प्रॉब्ली अ प्रोग्रेसिव अप्रोच, ओके, माइट वर्क। बट जब लोग टीवी पे चैनल स्विच कर रहे हैं अपना दिन भर की थकान के बाद, उन्हें ज्ञान नहीं सुनना है, उन्हें सीखना नहीं है कि उनकी लाइफ उन्हें ऐसे नहीं ऐसे जीनी चाहिए, तो वो सब चीजें ना आप एक साल में सीखते हो कि आपका जो सारा आइडियलिज्म है ना, वो आपकी लाइफ के कॉन्टेक्स्ट में बनता है सही, किसी और की लाइफ के कॉन्टेक्स्ट में उतना सही नहीं बनता शायद। एंड दैट्स एन अमेजिंग इनसाइट, लाइक वो इनसाइट आपको, द वे यू लाइक, इफ आई फील कि किसी ने अगर टेलीविजन इंडस्ट्री में काम किया है ना, उसे इंडियन डेमोक्रेसी को देख के बहुत कम एंजाइटी होती होगी। मतलब ऐसे ऑफ कोर्स एंजाइटी होनी चाहिए, बट आई थिंक you understand exactly what is happening, like, you know, it Indian television model is very democratic, and that is what you see in the country also, कि इसमें शॉक की क्या बात है यार, लोग ऐसे जीते हैं, उनकी लाइफ ऐसी है, इसलिए वो ऐसी चॉइसेस बनाते हैं, और आप यहाँ बैठ के एसी में बैठ के उनको क्या चूज करना चाहिए, क्या पिक करना चाहिए, वो कितना भी आपके साथ सही गलत हो, वो आप प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। सो इट वाज वेरी इंसाइटफुल एंड आई लव, यू नो, अगेन जब मैं ये बोल रही हूँ, मुझे ये पता है कि इसमें बहुत सारे प्रॉब्लम्स भी हैं, मतलब इन द सेंस कि एज समवन हु बिलीव्स इन समथिंग, जो वर्क का एथिक है वो बहुत कॉन्फ्लिक्टेड भी हो जाता है, एंड दिस इज लेस फॉर एंटरटेनमेंट, मोर फॉर टेलीविजन न्यूज, बाय द वे, ओके, जहां मैंने कभी काम नहीं किया है, बट इसी का बहुत एग्जैजरेटेड वर्जन न्यूज में हो जाता है कि आपका एक खुद का एथिकल कोड है, जिसमें आप अपनी अपब्रिंगिंग के हिसाब से, यू नो, आप कुछ आइडियोलॉजीज होंगी, पर आप जिस बिजनेस में 100% फुल टाइम, यू नो, चार्ज्ड अप एम्प्लॉय हो, उस बिजनेस के एथिक्स शायद डिफरेंट है। उस बिजनेस को सक्सेसफुल अच्छी रेटिंग लाने के लिए आपको जो शो बनाना है या बेचना है, वो शायद आपकी पर्सनल आइडियोलॉजी से मैच नहीं करेगा, एंड दैट इज अ कॉल यू हैव टू टेक फंडामेंटली। You know, when you're sitting at your desk, what person are you wanting to be, okay? And अगर आपको वहां पे, मेरे बॉस ने मुझे समझाया था कि अगर ये कॉन्फ्लिक्ट बहुत स्ट्रांग है ना पर्सनल और इसके बीच में, देन यू आर नॉट फिट फॉर द जॉब, और जब ये बहुत स्ट्रांग हो जाए, दैट इज द टाइम फॉर यू टू मूव ऑन, बिकॉज यहाँ पे वो इस बिजनेस का एथिक, इस बिजनेस में, इस जॉब में तुम्हें खुशी तब मिलेगी जब तुम खुशी इस बात से डिराइव करो कि इतने लोग एंटरटेन हो गए भाई, उसके बियॉन्ड कुछ नहीं सोच सकते, राइट? So, and for 4 years, I think I just got into it and I was very happy with it. And when I look at decision making across the board right now, चाहे हम content makers या हमारे OTT जो करते हैं, मुझे जो मैं appreciate कर पाती हूँ टीवी के बारे में, वो ये है कि because that industry is old, इतना वो, there is a lot of clarity, मतलब कि they are not trying to be someone else, like, you know, they are very उनको हीरो बनने का शौक नहीं है, यू नो, फॉर पीपल, उनको उनको उनका एक वो सर्विस प्रोवाइडर है एंटरटेनमेंट के, उन्हें सिर्फ वही करना है, यू नो। जो आई थिंक जो कंफ्यूजन हम कई बार ओटीटीज में देखते हैं, वो ये है कि हमें एक ब्रांड मेंटेन करना है, पर हमें केटर इन्हीं लोग को करना है जिन्हें, यू नो, जिन्हें मसाला पसंद है, जिन्हें XYZ चीजें पसंद है, जो हमारे ब्रांड के साथ जाती नहीं है। तो हम पूरे टाइम इस कंफ्यूजन में रहेंगे, और जो भी लोग हमसे अलाइंड है उनको भी कंफ्यूजन में रखेंगे। वो प्रॉब्लम टीवी में नहीं होती, यू नो, उन्हें पता है, दैट्स अ वेरी, अगेन, वहां पे डेटा बहुत कम होता है कंपेयर टू, बाय द वे, द ऑनलाइन सिस्टम, बिकॉज हम लिटरली वो मीटर्स पे बाय करते हैं, बट तब भी आई थिंक ओवर इयर्स वो एक्सपीरियंस इतना सॉलिड है कि वी आर वेरी रोबस्ट। आई थिंक द होल कल्चर ऑफ नॉट फीलिंग शेम अबाउट व्हाट यू डू is something that, you know, that it's something that you can learn, and, you know, it I think it's very remarkable and it's very admirable,
बट वो है कि यू रीच अ पॉइंट, मोस्ट ऑफ अस रीच अ पॉइंट ओवर देयर, यू लाइक इतने देर मैंने कर लिया, अब मुझे ना नहीं जम रहा है, लाइक आई वुड वांट टू वर्क ऑन माय पर्सनल एथिक नाउ, एंड दैट इज वेयर मोस्ट पीपल लाइक क्विट दैट इंडस्ट्री एंड समथिंग एल्स. पर हाँ मतलब somehow वो तो है कि अब मुझे अरे सबसे बड़ा लर्निंग तो ये कि लाइक तुम्हें लोग समझ में आ जाते हैं, लाइक यू नो कि कोई भी चीज सरप्राइजिंग नहीं लगती, कि आदमी लोग ऐसे तो बिहेव करेंगे, औरतें ऐसी तो बिहेव करेंगी, या इस क्लास के लोग ऐसे तो बिहेव करेंगे, या जो लोग इस पर्टिकुलर रीजन में रहे हैं उन्होंने ये पॉलिटिक्स देखी हो तो ऐसे ही तो बिहेव करेंगे, इसमें सदमा क्यों लग जा रहा है बार बार. So yeah, that was a very big takeaway, and I think it's going to stay. Yeah. तो इस टेक अवे का ऐसे अपने पर्सनल कॉमेडी करियर में हैव यू फेल्ट दिस कभी ऐसा दैट यू नो कि यू सीन इन इंडियन कॉमेडी आल्सो कि ऐसे चीजें होती हैं, या मैंने ये चीज वहां से सीखी जो मैं अपने करियर में अप्लाई कर रही हूँ, ऐसा भी कुछ है क्या? आई थिंक मेरा तो उल्टा हो जाता है कि मैं आई थिंक आई बिहेव मोर इन रिएक्शन टू दैट, कि मुझे आई थिंक मेरा बेंचमार्क हमेशा ये होता है कंटेंट को लेके, या चाहे वो यू नो सोशल मीडिया पे कुछ करना हो, चाहे ब्रांड से कुछ काम करना हो, चाहे कंटेंट करना हो, कि जब भी क्योंकि मैंने एक डिसीजन लिया कि मुझे अब वो नहीं करना है, यू नो कि टेलीविजन में मुझे पैसे मिलते थे टू डू अ जॉब वेल, एंड दैट जॉब अ लॉट ऑफ टाइम्स रिक्वायर्ड मी टू डू थिंग्स जो मुझे पसंद नहीं थी करनी, मतलब एथिकली माय पर्सनल एथिक वुड नॉट लाइन टू इट. फॉर एग्जांपल मेरा शो था एक व्हिच वाज अ क्राइम यू नो क्राइम रियलिटी शो, जिसके लिए मार्केटिंग में a lot of times we had to put very voyeuristic promos out there, okay? And like this whole insight only कि वो show actually है कि अपने family को protect करें, सावधान रहें, सतर्क रहें, but like the entire marketing very subtly you know teases you to be like आओ लेकिन तुमको मसाला देखने को मिलेगा, भाभी देवर का रोमांस देखने को मिलेगा, and you know when I was doing it like that inside that marketing would kill, but I had like when I stepped out of it I was like kabhi bhi life mein dobara mujhe wo kaam nahi karna hai, because now I made a fundamental choice. So every time कॉमेडी में ऐसा मुझे लगता है कि आई हैव टू डू समथिंग जो मुझे मेरे पर्सनल एथिक के साथ नहीं जा रहा, तो फिर मैं वो बिल्कुल ही नहीं करती. एंड यू नो व्हिच आई थिंक आई हैव वेरी रिजिड बाउंड्रीज बिकॉज ऑफ दैट टेलीविजन एक्सपीरियंस कि अब जब जॉब नहीं है तो वो क्यों करना, मतलब यू नो अब तो कोई फोर्स नहीं कर रहा, तो नाउ आर यू बिकमिंग दैट पर्सन हु चूजेस टू डू दैट, एंड आई सी कि you know कि people who don't have that baggage probably have more flexible boundaries with it. कि क्यों नहीं कर सकते, एक बार कर लिया कौन सी बड़ी बात है, you know, या you know अगर ये करने से ज्यादा व्यूज मिलते हैं तो क्यों नहीं कर लिया, इसमें कौन सी बड़ी बात है. एंड वही कि I can appreciate it, but I know कि मेरा वो ट्रिगर वहां से आता है that I cannot do it. So I don't know good है कि bad है, but I think that is how it has fundamentally changed me as a person. Wow. और now that we are talking about comedy and the kind of comedy you do, और जो आपकी कॉमेडी मैंने देखी है और दुनिया ने भी देखी है, वो बहुत ज्यादा तुम्हारी खुद की पर्सनल लाइफ से इंस्पायर्ड है. अनदर एक छोटी सी कॉमन चीज है हमारी, क्योंकि मैं जब भी ऐसा जोक या सेट सोचता हूँ तो कभी बाहर देखता ही नहीं. लाइक आज तक आई डोंट रिमेम्बर एनी कुछ भी मैंने ऐसा सेट बनाया हो व्हिच इज अबाउट की हैव यू गाइस सीन वो लाइक रहता है ना व्हाट्स विथ हर कहानी में कि चलो एक बार क्या हुआ कि मैं व्हाटएवर. तो वो तुम्हारी कॉमेडी में भी अपना अपने अपने एक्सपीरियंस है और बहुत ही पर्सनल कॉमेडी है. तो और बहुत बहुत इमोशन जो अंदर हैं और जो आते हैं और जो पहले आए हैं उनसे मिली हुई एक कॉमेडी है. तो थोड़ा इस बारे में बताओ ना, लाइक व्हाट्स योर अप्रोच टुवर्ड्स लाइक ये वाला द होल थिंग अबाउट हाउ इमोशंस आर अ बिग पार्ट ऑफ योर कॉमेडी. आई एम रियली क्यूरियस टू अंडरस्टैंड. Again I think when I started तो it was not a conscious choice. होता नहीं कि एक तो आप जब स्टार्ट करते हो तो हम में से कई लोग अपनी कहानियां बता के जो दोस्तों को बता रहे होते हैं वही ओपन में कर देते हैं, and that becomes your probably the first set, okay? And I think I realized second step to it was me realizing कि ओ जैसे आपने बोला ना कि have you guys noticed, have you guys done this, कि मैंने एनालाइज किया, मिला कि ओ मुझे अजीब लगता है किसी और चीज पे कमेंट करना क्योंकि वो मेरा लिव्ड एक्सपीरियंस नहीं है, या फिर यू नो प्रॉब्ली हम हैं वो थोड़े you know कि we are not arrogant in life, okay? Our approach towards life is not something other kind of people who would comment on someone else's life or what they do or what choices they make. So we end up making us the subject कि at least ये conflicts तो मैंने जी है ना, ये तो मेरी आंखों देखी है ना. तो I knew कि initially it was just the instinctive comedy. Secondly it was just कि मेरी कहानियां क्योंकि यही मुझे पता है सबसे अच्छे से और बाकी चीजें मुझे पता नहीं है. But
I over a period of time I realized कि you know I it's a blessing कि maybe because ऐसा होता है कि as a woman आपको बहुत जब लोग कहते हैं कि women funny क्यों नहीं होती, ये क्यों नहीं होता, वो क्यों नहीं होता, of course it is like it's really difficult in our society to be a funny woman because of the way we are brought up, right? कि आपको पूरे टाइम अगर सिखाया जाता है कि ये करो ये मत करो, या इन जनरल आपको वैलिडेशन नहीं मिलता फनी होने पे, आपको वैलिडेशन मिलता है प्रॉपर होने पे, तो इट्स एन एबरेशन फॉर women to be funny, but it is not an aberration for women to be emotional, right? Like हमें कि हमें 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 ये बून है या हमें ये वरदान है सोसाइटी में कि अगर हम थोड़ा अपने आप को एक्सप्रेस कर लें वल्नरेबली तो बेइज्जती नहीं हो जाती, right? Men are taught to be more closed up about their emotions. तो मैंने realize किया कि I am in a very good place where I have not lost this one thing, one part of my brought up or one part of my social upbringing कि आप emotional हो सकते हो या आप रो गा सकते हो या अपने दोस्तों को बिना किसी शर्म के अपनी आप बीती सुना सकते हो, which I feel कि my guy friends really struggle with, okay? They really कि लड़कों की अपब्रिंगिंग में होता है कि कम से कम इमोशन एक्सप्रेस करने हैं, या जब बहुत दारू पी लेंगे भाई के साथ बैठेंगे तभी बोलेंगे, हमें वो शर्म नहीं होती, तो एक वो शर्म में है नहीं, और दूसरा ये कि आई एम इन अ प्लेस वेयर आई एम एक्चुअली डूइंग स्टैंड अप एंड it actually has an audience, so why not bring that vulnerability? मतलब why it's like this कि you make a choice कि आप अपने ऊपर जितने भी सक्सेसफुल कॉमिक्स को देखते हो वो प्रॉब्ली vulnerability इतनी यूज नहीं कर होते हो, बिकॉज मोस्ट ऑफ देम इधर वे कि आर मेन, ओके, जिन्हें बहुत बताया गया है कि इमोशंस कंट्रोल करके रखो, और इफ दे आर women also, you know कि we have to project ourselves as strong women, so we don't express our emotions because otherwise कि वापस हमें लेबल कर दिया जाएगा. तो आई जस्ट रियलाइज्ड कि ये कोई वीकनेस नहीं है, ये एक्चुअली स्ट्रेंथ है, और ये मैं हूँ, कि मैं क्यों कि मैं बहुत लोगों को बहुत अप्रिशिएट करती हूँ, बट ये इमोशंस को अंदर बांध के मैं उनके ऐसा बनने की कोशिश करूंगी तो ना मैं ये रहूंगी ना वो रहूंगी. उससे अच्छा है कि जो मेरी नेचुरल जो मेरी वॉइस है उसमें यही चीजें निकल के आती है. मतलब जब तक मुझे कोई चीज बहुत स्ट्रांगली फील नहीं होती तब तक वो फनी भी नहीं हो पाती मेरे लिए. और मैंने आई थिंक मैं सोचा था बैठ के कि जब कोई बुरी चीज होती है ना तो उसके बारे में बहुत जल्दी बात करने की कोशिश करो तो उसमें कड़वापन रहता है, बट उसको थोड़ी देर में तक फर्मेंट होने दो ना तो उसमें वो सही कॉमेडी के लिए जो राइट खटास चाहिए होती है ना वो आ जाती है. सो एंड आई रियलाइज कि दिस एग्जैक्टली सो ब्यूटीफुल एंड सो ट्रू कि एंड मुझे वो कि वो खटास इज समथिंग आई थिंक आई रियली रिलाई ऑन कि जो चीज मैंने फील नहीं किया उसके बारे में मुझे कुछ मेरे अंदर कोई फ्लेवर जनरेट नहीं हो पाता. जो बुरी चीजें बहुत अभी अभी हुई हैं उनको लेके कड़वाहट होती है तो उनके बारे में जो बोल रही होती है वो फनी नहीं हो पाता, वो इमोशनल हो पाता है या कभी कभी या बिटर हो पाता है. बट अगर मैं थोड़ा टाइम रहने दूं उसको तो एक्चुअली राइट अमाउंट ऑफ खट्टा हो जाता है वो इमोशन. एंड आई थिंक मेरे को अब वो फ्यूल मिल गया है मुझे मेरी कॉमेडी के लिए कि मुझे वो खटास यूज करना बहुत अच्छा लगता है. एंड देन आई थिंक इट्स आल्सो यू हैव आल्सो सीन इट कि इट्स आल्सो वेरी हाउ टू पुट इट, इट्स वेरी नाइस टू सी कि जब आप अपने आप को रखते हो सामने लोगों के तो कितने और लोग हैं जिन्हें वही चीज सुननी होती है जब जो अपने आप को शायद क्वेश्चन कर रहे होते हैं, गलत समझ रहे होते हैं. And as soon as you put yourself out there, there's so many people who are like, हम इस फीलिंग को लेके बहुत अकेला फील कर रहे थे, थैंक गॉड आपने भी ये बोल दिया या आपने भी ये सोचा. तो देयर इज वैल्यू इन दैट. हाँ, बट एसेंशियली अगेन मैंने बहुत कुछ बोल दिया है, बट अगेन बिकॉज आई एम सो इमोशनल अबाउट दिस टॉपिक ओनली कि आई थिंक रियलाइजिंग दैट आई यूज इमोशंस फॉर कॉमेडी इज समथिंग जो मुझे आई स्ट्रगल्ड विद इन द मिडिल समवेयर कि क्या मैं एक्सप्लॉइट कर रही हूँ इमोशंस को या am I actually using again TV hangover, am I using it as a commodity to coming to this place where I'm like, nay, this is part of my art, and I like to do. There is I write the best thing I write when I have let these emotions ferment a bit, and there are people deriving value from it. So why not? This probably is the value I can add to the world.
Wow. It's one of the most insightful things I've heard in random music. Usually कुछ भी कोई सामने वाला बोलता है तो वो रिएक्शन होता है कि हाँ ये रिलेटेबल है, हुआ है, बट ये वैसा लग रहा है कि नोट बना लो यार, ये बहुत अच्छा पॉइंट है। थैंक यू प्रस्ती फॉर दैट। ओके, अब दो टॉपिक है मेरे पास बात करने के, तो दोनों बहुत इंटरेस्टिंग वाले मैं लास्ट के लिए बचाए थे। पहला मैं बताता हूँ कहाँ से आया कि जैसे तुम्हें पता है कि मैं बी स्कूल में बहुत शोज करता हूँ, लाइक जैसा कॉलेज शोज में मेरा फेवरेट थिंग टू डू इज परफॉर्म इन बी स्कूल। और उसमें मैं एक एक बहुत छोटा सा पार्ट आता है जिसमें ये सीवी वेरिफिकेशन की बात करता हूँ, मैं फर्स्ट ईयर में जो सीवी वेरीफाई होता है, और उसमें एक छोटी सी बात ही बोलता हूँ कि हर इंसान जो बी स्कूल में आया ना, सब अपने अपने कॉलेज फेस्ट का ऑर्गेनाइजर था। किसी का सीवी है ही नहीं जिसमें ये ना लिखा हो कि वो शब्द थोड़े बदल जाते हैं कि ऑर्गेनाइजर, कोऑर्डिनेटर, वॉलेंटियर, कुछ ना कुछ, बट कॉलेज अंडरग्रेड कॉलेज में सबसे, मैं थोड़ा कॉलेज फेस की बात करना चाहता हूँ क्योंकि वो कॉलेज लाइफ का बड़ा ही इंपॉर्टेंट हिस्सा है। और वो फर्स्ट टेस्ट ऑफ वो भी आता है, ऑर्गेनाइजेशन स्किल्स, वर्किंग विद टीम, या इस और टाइप की पावर। चीजें, और पावर ट्रिप। तो यहाँ पे तुम्हारा एक्सपीरियंस कैसा रहा है कॉलेज फेस्ट में, और ऐसा क्या हाँ, पावर ट्रिप तुम्हारे साथ हुआ, ऐसा हुआ क्या? मुझे तो बहुत चस्का लग गया था, मतलब टू बी ऑनेस्ट, मैं ऐसा बोला कि मैं इंजीनियरिंग करने घुसी, और आई थिंक मैं सडनली एज आई सेड कि एक मेरे को मतलब मैं अपने आप को बहुत एज अ ग्रेट एकेडमिक मैथमेटिशियन देखती थी, और मेरा पूरा का पूरा सिस्टम ही कोलैप्स कर गया मेरे फर्स्ट ईयर ऑफ इंजीनियरिंग में। इट जस्ट फेल्ट लाइक दिस इज नॉट समथिंग आई एम कट आउट फॉर। एंड initially when you get into fest, for most people it is more like कि सब कर रहे हैं, कर लेना चाहिए, वॉलंटियर तो कर लेना चाहिए, यू नो। एंड पर मुझे वही कि फर्स्ट ईयर में मुझे वो एकदम अपनी वो मिल गई, क्रची मिल गई, मतलब बैसाखी मिल गई कि ये एक चीज है जहां मुझे वापस अच्छा फील होता है, तो मुझे ये बहुत सारा करना चाहिए। एंड देन इट बिकेम दिस वियर्ड पावर ट्रिप वेयर यू नो कि इट वाज दिस थिंग कि वो आई कार्ड लटका के वॉकी टॉकी लेके भाग रहे, ओके। एंड तब तो मैं बहुत, एंड आई टू फील सो इम्पोर्टेंट, ओके, मतलब मैं पीआर कॉलेज हर बार पीआर टीम का पार्ट होती थी, पीआर वॉलंटियर, फिर एनएसआईटी की बात है, पीआर वॉलंटियर, फिर पीआर क्या थी, असिस्टेंट सेक्रेटरी सेकंड ईयर में, फिर पीआर सेक्रेटरी, फिर उसमें फाइनल ईयर में वाइस प्रेसिडेंट पीआर, ओके। मतलब ये मेरा ट्रैजेक्टरी था। और पीआर में काम क्या करना होता है, मतलब ऐसा लोगों को, मतलब पीआर तो मतलब ऑफिस में पीआर को इज्जत नहीं मिलती यार, मतलब उससे फेस्ट में क्या मिलेगी। बट आई यूज्ड टू बी लाइक वो लेटर वेटर लिख के सबको भेजने हैं कि एस्टीम्ड गेस्ट इतने लोग हमारे यहाँ पे आ चुके हैं, सारा वो कंटेंट बनाना होता है। या फिर जो पीआर एंड हॉस्पिटलिटी यूज्ड टू बी क्लब्ड इन आवर कॉलेज, ओके, क्योंकि हॉस्पिटलिटी का बहुत छोटा बड़ा था, तो जो भी बाहर से गेस्ट वगैरह आ रहे हैं, इंडियन ओशन आया था तो उसके लिए हम लोग पनीर काट काट के, बहुत कम बटर पनीर आया था तो खाने में नान छोटे कर रहे हैं कि इन्हें लगे नहीं खाना कम है, so that was the thing, but I had this weird, I don't know, obsession with it. I remember कि जब मैं MBA करने गई थी तो मेरी फ्रेंड ने मुझे बोला था कि सुनो, तुम वापस इस सब चक्कर में मत पड़ जाना है, तुम कोशिश करना एक्सचेंज वगैरह पे चली जाना, ठीक है, वो बहुत अच्छा कंस्ट्रक्टिव एक्सपीरियंस होता है। कोशिश कर, मेरा लोग बहुत बोलते हैं, जो लोगों ने कभी फेस्ट किए नहीं होते ना, उनको लगता है सीवी बहुत फर्क पड़ता है, पर जिसने भी किया है एक बार, उसको पता है कि एट द एंड ऑफ इट बिकम्स योर ऑब्सेशन, ओके, यू नो कि इससे तुम्हारा सीवी पे, कि सब ये कर रहे हैं और सीवी पे तुम्हारा कुछ खास फर्क नहीं पड़ने वाला है। So by the time people go to their post grad, they are saner about this. कि they know कि अगर ये CV के लिए किया था तो इससे कुछ फायदा नहीं होने वाला है। करेक्ट। And my friend, you know, who she went to IIM Ahmedabad and she told me कि तुम इस बारी इस सब चक्कर में नहीं पड़ोगी, तुम पढ़ाई भी खराब कर देती हो और तुम्हें कोई फायदा भी नहीं होता। And I was like, आया, उसने बोला मैं ऐसे करूंगी। And again within 6 months I was election लड़ रही हूँ और कल्चरल सेक्रेटरी भी बनना है और दिवाली की पूजा भी करानी है। So it is like love, right? Like your heart tells you what to do and you cannot help it. एक बार आपको अगर वही चाहिए तो आपको फिर वही चाहिए। और लोग कह रहे हैं कि भाई फ्रांस जा सकते हो, वहां जा सकते हो, हमने कहा हम ये सब कर लेंगे बाद में जिंदगी में, ये दोबारा नहीं मिलने वाला है। तो या दैट वाज इट। सेम। मतलब इंजीनियरिंग में अगेन वो फेस्ट में अभी भी ऐसा कुछ चीजें अपनी जीवन की तुम इतने चौड़ में लोगों को बताते हो जो बहुत छोटी हैं दूसरों के लिए, दूसरे सुनेंगे बोलेंगे इसमें क्या, तो इतना ये क्या हाई वाली बात है, बट मेरा वन ऑफ द थिंग जो सबसे चौड़ में बताता हूँ वो ये है कि
जब हमारा मेरे इंजीनियरिंग कॉलेज का कोई इंटर कॉलेज फेस्ट था ही नहीं जब हम कॉलेज में थे, तो हमने पहला फेस्ट शुरू किया हमारे बैच और हमारे सीनियर बैच ने। तो पहला जो इवेंट था, इनॉग्रेशन सेरेमनी, वो होस्ट मैं कर रहा था। तो सबसे पहले मैं गया स्टेज पे। तो ये मेरा ट्रिविया जिसमें मैं बहुत चौड़ रहता हूँ कि ये जो फेस्ट है ना कुरुक्षेत्र, पहला बंदा इस फेस्ट का जो स्टेज पे गया था 2008 जनवरी में, वो मैं था। क्या छोटी सी बात है, बट अपन उसमें ही हुआ है। और सेम ये हुआ कि मैं एमबीए में गया तो कुछ लाइव प्रोजेक्ट, ये मेरा फोकस था कल्चरल सेक्रेटरी बनना है। इलेक्शन 3 महीने के अंदर इलेक्शन में खड़ा हुआ एफएमएस जीता, कल्चरल सेक्रेटरी बना, 2 साल तक उस हाई में रहा गया। अभी भी जाता हूँ। और काम ही होता है कि जो साउंड वाले भैया को फोन कर रहे हैं, लाइट वाले भैया को फोन कर रहे हैं कि ये लगा दो वो लगा दो। मैं तो इतना आदत पड़ गया था कि आई रिमेम्बर कि मैंने एक बार डीन को फोन किया बिकॉज़ आई वाज इन द काउंसिल। तो मैं डीन को बोला नमस्ते सर, और सर भी कह रहे हैं कि उनको आदत ही नहीं है नमस्ते सुनने की। उन लोग गुड मॉर्निंग सर बोलते बोलते नमस्ते सर क्या चल रहा है। मैं सर लोग से भैया टाइप बात करने लग गई। हाँ, तो ये तो है कॉलेज फेस्ट का एक एक ऑब्सेशन तो है जो मतलब बाहर से समझता नहीं, वो एक अलग ही ड्रग है कि मतलब उसका हाई कुछ और है। वो जो टैग वाला तुमने बोला कि किस क्या टैग कौन से रंग का है और क्या लिखा है, वो बहुत बड़ी बात है कि वो ना बैक स्टेज पास मिल गया। और मार्केटिंग में भी ऐसा ना ये चीज फ्यूल बार बार मिलता रहता है। आप अरे मार्केटिंग में काम करते हो, अगर आप किसी इवेंट में हो, मैं तो टीवी में थी तो ये हम्म वो जो अवार्ड स्क्रीन अवार्ड्स हो रहे हैं तो मैं उसी ट्रिप में हाई रहती थी कि मेरा काम होता था कि वो अवार्ड्स के हर स्टेज का बैक स्टेज होना बेसिकली बहुत जरूरी था लाइफ में। एंड आई थिंक करेक्ट करेक्ट समहाउ हमने वो जिंदगी में मैनिफेस्ट यहाँ भी कर ही लिया है। करेक्ट अभी भी कभी कभी करेक्ट मैं वीडियो में सोचती हूँ कि यार ये इन अ वे तो यही चाहिए था ना कि वो बैक स्टेज पास लेके ना, ऑल एक्सेस बैक स्टेज पास लेके पीछे घूमते रहना वाज दिस अनदर ट्रिप ओनली। करेक्ट करेक्ट। वही है, जो ऐसा ऐसा जब तुम देखो तो तुम्हें अपने आप ये पैटर्न्स लाइफ में दिख जाते हैं ना, जो तुमने कभी प्लान नहीं किया, बट हाँ, ये है पैटर्न कि हर जगह ऑल ऑल एक्सेस पास ऑल एक एक्सेस चाहिए। पास चाहिए। मार्केटिंग ब्रांड टीम का वही है कि अगर ब्रांड एम्बेसडर जैसे हमारा सचिन तेंदुलकर था, तो हम तो उनसे मिल लेते थे। पूरे पूरे बैंक के सारे फाइनेंस के बड़े बड़े लोग ऐसा तरस रहे हैं कि यार एक बार मिलवा दो यार, फोटो खिंचवा दो यार। बोले हाँ देखते हैं यार, बिजी है तेंदुलकर बहुत। हम फोटो खिंचा के फेसबुक पे डाल रहे हैं। चलो, हमारा लास्ट टॉपिक ये है जो कई छोटे छोटे जगह पे तुमने शुरू में भी टच किया, अबाउट योर मेनी ऑब्सेशन, बट ये हमने बचा के रखा लास्ट के लिए, विच इज डांसिंग। एंड आई नो एज अ फ्रेंड, आई नो एंड कि यू एब्सोल्युटली लव डांस। इट्स वन ऑफ दोस थिंग्स व्हिच लेजिट लाइक ड्राइव्स यू। एंड मुझे पता है कि तुम्हें सारे स्टेप्स पता है, कि कौन से गाने में कौन सा स्टेप आने वाला है। शादियां हो तो मैं तुम्हें डांस करना ही है उसमें, कुछ भी मतलब। यू आर ऑब्सेस्ड विद डांस एंड स्पेशली 90s के म्यूजिक और उसके बाद के वगैरह वगैरह। तो क्या है तुम्हारा डांस के साथ सफर लाइफ में, कैसे क्या? डांस इज मैं कह रही हूँ कि जैसे मैंने मैथ्स का बोला ना कि हम्म मैथ्स को लेके मुझे डर लगता है कि हम्म मैं फेल नहीं होना चाहती मैथ्स में। हम्म इट इज दैट काइंड ऑफ लव और पैशन। इट्स वन ऑफ आई थिंक आपके लाइफ के पैशन के साथ भी ना आपके रिलेशनशिप होते हैं जैसे आपके इंसानों के साथ होते हैं, राइट? हम्म सो हम्म ऐसे मैथ का रिलेशनशिप है वो मेरा बहुत वैसा रिलेशनशिप है कि बहुत प्यार है, लेकिन मैं दुनिया के सामने उसमें फेल होती हुई नहीं दिख सकती। इट इज वेरी हम्म सीक्रेट और व्हाटएवर। हम्म सिमिलरली कॉमेडी में इट्स वर्क इन प्रोग्रेस, बट हम्म यहाँ पे failure is a part of the equation, but at correct, the same time I have to always aim to get better. Like the idea is कि मैं एक दिन इतनी अच्छी हो जाऊं हम्म कि मुझे ना लगे कि वो तो खैर कभी होगा नहीं, but I think कि you trying to get somewhere. हम्म But dancing, the beautiful part is it's one of those rare things जहाँ मुझे perfect होने का मतलब कोई वो हम्म नहीं है कि I just enjoy it so much कि हम्म मुझे actually कुछ दिन पहले कोई बोल रहा था कि आई डोंट आई वाज टेलिंग कि ऑफ कोर्स कॉलेज में मैं कोरियो टीम में थी और मुझे बचपन से डांसिंग का शौक है। आप छोटे शहर में होते तो होता भी है राइट कि आपके एनुअल फंक्शन में आपको डांस करने को मिले। और फिर मेरी तो मम्मी थोड़ी पुशी थी तो वो कि मेरे को तो बीच में जैसे राधा कृष्ण वाला डांस है तो मेरे को राधा ही बनाना ठीक है। तो इतनी बार मैं राधा बनी हूँ। मेरी बेस्ट फ्रेंड कृष्ण बनती थी, उसको खड़ा रहना होता था और मैं उसके आसपास नाच रही होती थी और बाकी सब लोग साइड डांसेस। तो वो ऑब्सेशन बचपन से था कि बीच में खड़े होकर डांस करना है। और कॉलेज में भी वो कोरियो टीम वगैरह में चले गए तो कोरियो में तो ऑफ कोर्स यू डांस मोर लाइक अ ग्रुप एंड हाँ नॉट एज हाँ एन हाँ इंडिविजुअल, बट ऑफ हम्म कोर्स इट केप्ट फ्यूलिंग कि I kept seeing myself as a dancer, but I was never a great dancer. I was a good dancer. It was very enjoyable, but it was never the case कि मैं ऐसी वाली dancer उसके बाद 4 बैच लोग बात करेंगे. It was just it's one of the very few things
जिसको लेके ना मुझे वो नहीं लगता, डर नहीं लगता इन एक्सपोजिंग माय फ्लॉज आल्सो. लाइक आई डांस फॉर फन एंड जैसे मैं इंटरनेट पे अगर मुझे एक जोक पोस्ट करना होगा तो मुझे बहुत डर लगेगा कि अच्छा है कि नहीं. अगर आप इंटरनेट मुझसे पूछोगे मैथ्स का सवाल तो मुझे बहुत डर लगेगा इन आंसरिंग दैट. बट मैं टेढ़ा मेढ़ा कैसा भी नाच के इट इज सो दैट थिंग इज सो नेचुरल टू माय एक्सप्रेशन कि मैं कैसा भी नाच के सामने आपके डाल सकती हूँ एंड आई डोंट केयर अबाउट योर जजमेंट बिकॉज आई हैव ऑलरेडी एंजॉयड इट. इट इज वेरी फ्री ऑफ वैलिडेशन फॉर मी डांसिंग. ओके. एंड आई थिंक हम जिंदगी में बहुत कम चीजें हैं जो वो फ्री ऑफ वैलिडेशन होती हैं कि हाँ मैं जैसे कि मैं बोली थी कि वो दिल तो पागल है, मैं माया सिर्फ अपने लिए नाचती थी ना. सो एक होता है तो मैं मैथ सिर्फ अपने लिए करती हूँ, ठीक है. लेकिन नाच में और लोगों के लिए सकती हूँ क्योंकि मुझे फर्क नहीं पड़ता कि वो क्या सोच रहे हैं. किसी को मजा आया तो मजा आया, पर किसी को नहीं भी मजा आया ना तो ठीक है. मतलब आई डोंट हैव टू बी द बेस्ट डांसर. और another person I have met or I've spoken to who feels the same way about dance is Saurav Ghosh. Okay, so मैं और वो साथ में कुछ दिख रहा है, हम दिन में हम एक बात कर ही लेते हैं कि हमें अपने लिए नाचना बहुत पसंद है. So yeah, but it's and I think it's also I think एक और चीज जो है ये भी ना कि again हम the kind of environment we've grown up with, right, कि जहाँ पे आप कोशिश कितना भी आप फ्री स्पिरिट रहने की कोशिश करो आप बंद ही जाते हो. लाइक आप एक ऑफिस में अगर काम करते हो आपको डेस्क पे बैठ के इंसान की तरह बिहेव करना है, काम करना है. तो आई थिंक मैं बहुत लेट इन लाइफ मुझे वो फ्रीडम फील होता है कि ओह मतलब आई एम इन अ प्रोफेशन जहाँ मैं कुछ भी करूँ. ओके, वियर्ड नहीं है बिकॉज वियर्ड का बेंचमार्क बहुत ऊपर है. तो इट इज कि फॉर अ डेकेड और मोर इन माय लाइफ. आई थिंक स्कूल के बाद फिर आप बंद ही जाते हो, फिर आप ऑलवेज यूर एक्टिंग ट्राइंग टू फुलफिल एन इमेज ऑफ योरसेल्फ कि आप पढ़ाई में अच्छे हो तो आप ऐसे बिहेव करोगे, आप ऑफिस में किसी के बॉस बन गए हो तो आप ऐसे बिहेव करोगे, आप अच्छे परिवार से आए तो आप ऐसे बिहेव करोगे. एंड this whole like freedom that you get as an adult, which is again very rare, okay, which only some of us get, कि कोई स्टेक नहीं है यार. मतलब कोई बॉस नहीं है जो आपको देख के शर्मिंदा होगा और कोई जूनियर नहीं है जिसको आपकी इज्जत करनी है. तो आई थिंक इट जस्ट मेक्स आई थिंक इन जनरल आई हैव बिकम फार मोर फ्लूइड विद माय बॉडी. ओके, चाहे वो स्टेज पे हो चाहे वो इन जनरल लोगों के साथ हो. मतलब मैं तो मैं सोच भी नहीं पाती बैठ के. मतलब मुझे चलना विलना थोड़ा नाचना पड़ता है सोचने के लिए. तो अगेन आई फील इट्स a great privilege to have at this age, and it's something only few of us can experience जो हम इस प्रोफेशन में है जहाँ पे absurdity is respected and not looked down upon. ओह वाह यार ये मतलब हाँ लास्ट पॉइंट तो सबसे मतलब बहुत ही थॉट प्रोवोकिंग है कि you have a passion about which you really don't seek validation. Yeah, such an interesting thing to do. otherwise जो हमारा करियर अभी ऐसा है कि पब्लिक स्फेयर में सब कुछ है, जो भी करो वो पब्लिक स्फेयर में ही. correct. उसमें एक ऐसी चीज ढूंढ लेना कि ये तो मेरा एक ऐसा सेफ कुकून सा है कि भाई तुमको मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ रहा तुमको कैसा लग क्या रहा लग रहा है. वाह. और मुझे सबसे इंटरेस्टिंग बात पूरा हमारे पूरे कॉन्वर्सेशन में ये जो आपने बोला कि हमारे रिश्ते जो पैशन के साथ है वो हमारे इंसानी रिश्ते के भी बहुत सिमिलर है. कुछ के साथ ऐसा है, कुछ के साथ ऐसा है, कुछ के. तो डांसिंग वो वैसा दोस्त है कि कॉलेज वाले बोल सकते हैं कि यार वो आदमी बड़ा बेकार है यार, बट तुम्हें नहीं फर्क पड़ रहा, वो मेरा दोस्त है यार, मैं वो ये करके आया वो करके आया जो करके आया वो नॉन जजमेंटल फ्री रिलेशनशिप है वो. करेक्ट. और बाकी में ऊपर. ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल. ऑन दैट नोट थैंक यू प्रैस्टी इतना इतना सारे टॉपिक्स पे इतनी अच्छी बातें करने को. इससे पहले हम रैपिड फायर में जाएं, आई वांटेड टू थैंक यू फॉर दिस. ओके, ऑन दैट ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल नोट वी आर गोइंग टू रैपिड फायर विद प्रैस्टी. प्रैस्टी रैपिड फायर में बहुत सिंपल फेवरेट ये फेवरेट वो पूछता हूँ मैं. बस एक ही कंडीशन है कि सोचना नहीं है, जो सबसे पहले आएगा वो बोलना है. तो पहले हम 10 क्वेश्चन कर लेंगे, फिर एक बार हम सारे आंसर देख लेंगे कि अगर किसी में ऐसा लग रहा है कुछ मुझे ऐड करना है कुछ करना है तो वो कर लेंगे. ठीक है, चलिए रैपिड फायर. क्वेश्चन नंबर 1, फेवरेट थिंग अबाउट लखनऊ. कबाब. फेवरेट इंडियन वेब सीरीज. फेवरेट इंडियन वेब सीरीज हैज टू बी दिल्ली क्राइम. फेवरेट थिंग अबाउट MBA. I think working with the brilliant, excellent people, that work ethic that you pick up. Favorite Indian stand-up comedian.
Karan Gill. Describe Instagram in one word. Necessity. Favorite stand-up special overall. Favorite stand-up special overall has to be very tough question. I think there's a special by Zooey Combs-Mar on Amazon Prime. It's called Bossy Bottom. I love it. It's very alt and मैंने इसको live भी देखा है इसलिए मेरा bias है, but I genuinely love it. Bossy. Bossy Bottom. Bossy bottom. Best thing about Comic Stan. Oh, it creates a parallel platform. Like I think every industry should have, parallel ways of entry or, of growing. And I think एक बहुत अच्छा alternative offer करता है वो. Favorite thing about Delhi. Favorite thing about Delhi, winter. Favorite film. Favorite film has to be Forrest Gump, I think. Favorite book. I just read a book by B.J. Novak called One More Thing. Okay. And of course, I must have read other books also, but I think I felt very, very understood by this book. So, favorite right now. One more thing. Okay. Favorite thing about Lucknow, you said kebabs. Yes. Favorite Indian web series, you picked Delhi Crime. Okay. Yeah. Favorite thing about MBA, you said work ethic and working with this thing. Favorite Indian stand-up comedian, Karan Gill. Yeah. Describe Instagram in one word, you said necessity. Yes. Is it necessity in the sense ki you think as a professional it has become one of those things which is like a part of your correct. life, For me, Instagram represents most of the social media, and I think मेरा social media के प्रति आजकल मेरा रिश्ता ऐसा चल रहा है कि मैं उसको पूरे प्यार से embrace नहीं कर पा रही, in the sense कि मुझे again it feels like if the rest of it feels like an artistic process, that part feels like ये जरूरी है. This is the commercial part of your job, that is what Instagram feels like to me right now. क्योंकि मेरे कि लाइव शो में जाते हैं लोग, आपको देखने आते हैं, वो सब पूरा प्रोसेस अमेजिंग है, बट उन लोगों को वहां तक लेके आने के लिए आपको एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे रेलेवेंट होना, एक्टिव होना, टिकट बेचना जरूरी है. And I think that is how I've started seeing it right now. I think it's also a function of age, I think by the time you reach where we are, by the way, कि हम वो मिलेनियल, हम वो जनरेशन ही नहीं ना जो ग्रो किए हैं इसके साथ. तो आई थिंक अब वो होने लग गया है कि कब तक करते रहना है भाई ये. इसके बिना भी कुछ हो सकता है क्या? Correct. Favorite book, you said BJ Novak. One more thing which you said is mostly recency effect कि अभी आपने पढ़ा and you felt like you understood the I felt like correct. ये मैं और ये सेम ही बात तो सोच रहे हैं, इन्होंने बस बेटर लिख दिया है. Favorite stand-up special, Bossy Bottom. ओके, तो इसमें मैं दो आंसर देती हूँ. एक तो मेरे को ऑफ कोर्स द मोस्ट आई लाफ्ड रिसेंटली स्पेशल वाज रॉनी चेंग का स्पेशल है, एशियन कॉमिक डिस्ट्रॉयज अमेरिका. आई थिंक मुझे बहुत ज्यादा जस्ट प्योरली आई लाफ्ड, ओके, विदाउट एनालाइजिंग, एंड सो फनी टू वॉच. सो डेफिनेटली दैट वन right now. Again, he also is Give it to me. He's also like, I'm an intelligent, educated guy, and I'm angry at all the foolish things, okay? And I'm angry in a very Asian way. It's very funny, okay? And the second one, I think I'm biased because I've seen that special live also, is this special called Bossy Bottoms by Zooey Combs-Mar. I saw it in Edinburgh. तो वो क्योंकि मैंने वो exactly चीज़ live देखी है. It's an alt comedy setup, okay? So जब वो मैं स्क्रीन पे ट्रांसलेट होते देखती हूँ ना, तो मुझे और मजा आता है कि this is how well it translates on screen also. So but definitely that's a lesser watch special, and I would recommend अगर आपको किसी को देखना हो तो Amazon Prime Video पे है, and you can totally check it. Bossy Bottom. Yeah. Best thing about Comic Stan, you said it creates a parallel platform, like a lateral entry into something, and you also said कि हर field में एक होना चाहिए ऐसा. Correct. Nice. Favorite thing about Delhi winter, and favorite film, Forrest Gump, जिसका इंडियन रीमेक भी आ चुका है इस साल. Nice. Forrest Gump. But I know for a fact, जो मैं हर गेस्ट के साथ बोलता हूँ कि ये सारे सवालों का अलग आंसर कल हो सकता है अगर मैं बात करूँ. करेक्ट. मूवी और बुक्स में तो बहुत ज्यादा ये होता है कि आई नो फॉरेस्ट गंप मैंने दोबारा देखी अभी रिसेंटली, क्योंकि अपने देसी वाले का ट्रेलर आया, एंड दैट्स व्हाई इट इज मोर रीसेंट इन माय हेड.
हाँ, पर हाँ ठीक है, तो अमेजिंग मूवी तो है ही ना, लेकिन फिर भी yeah, yeah. Okay. On that note, thank you, Prashti, for taking out time for this. Means a lot. For you taking out time discussing so many things means a lot to me. Thank you, Prashti. Thank you. thank you for having me. Okay, I enjoyed it too much. Thank you.